एयरपोर्ट, दरभंगा एयरपोर्ट और रांची एयरपोर्ट पर एक फोन आया था जिसमें यह कहा गया कि आप जल्दी से सारे फ्लाइट को रोक दीजिए वरना बम से पटना एयरपोर्ट, रांची एयरपोर्ट और दरभंगा एयरपोर्ट को उड़ा देंगे। इस खबर के बाद हड़कंप मच गई। हमने भी आपको बताया था कि कैसे सर्च अभियान चलाया जा रहा है। एयरपोर्ट के बाहर और एयरपोर्ट के अंदर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई थी, डॉग स्क्वाड को बुलाया गया था और सारे तरीके से पुलिस इस बात की छानबीन कर रही थी कि क्या वाकई में कोई बम है। और उसके बाद जब इस बात का खुलासा हुआ तो सब लोग दंग रह गए कि आखिर वो कॉल किसने किया था। पहले फोन आता है पटना एयरपोर्ट के डायरेक्टर को, कहा जाता है कि पटना, रांची और दरभंगा एयरपोर्ट उड़ा देंगे। उसके बाद देखिए डायरेक्टर साहब तो पहले एसएसपी साहब को बोलते हैं, एसएसपी साहब बम स्क्वाड को लेकर आते हैं, सब कुछ सर्च अभियान चलाया जाता है और उसी बीच उस नंबर को ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा था जिस नंबर से फोन आया था। नंबर ट्रेस होता है, नंबर ट्रेस होता है, उसका लोकेशन आता है समस्तीपुर का और समस्तीपुर के सुधांशु शेखर को पुलिस गिरफ्तार करती है और सुधांशु शेखर बयान देता है कि देखिए मेरी माँ मेरे भाई के साथ रांची जा रही थी, प्रॉपर्टी का कोई विवाद था, घर वाले उस प्रॉपर्टी को हथियाना चाहते हैं और इसीलिए हम जानबूझकर फोन किए थे ताकि माँ मेरी रांची नहीं जा सके। उसके बाद क्या हुआ सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घुमाती है। आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या बिहार के किसी भी गांव से पटना आना हो, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है और आप आधे किराए में पूरा बिहार घूमने का आनंद ले सकते हैं। अब लौटते हैं उस कहानी पर। समस्तीपुर का सुधांशु फोन करता है पटना के एयरपोर्ट के डायरेक्टर के पास और कहता है कि एकदम से रांची एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट और दरभंगा एयरपोर्ट को उड़ा देंगे वरना वहां पे जो ऑपरेशन चल रहा है उसको बंद करिए। पुलिस वाले पहुंचते हैं, बम दस्ता पहुंचता है, कुत्ते पहुंचते हैं और लगातार सर्च अभियान चलाया जाता है कि क्या वाकई में ऐसी कोई बात है। लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कि सुधांशु का तो खेल ही कुछ और है। सुधांशु ने फोन इसलिए किया था क्योंकि उसकी माँ उसके भाई के साथ रांची जा रही थी प्लेन से और सुधांशु ने सोचा कि अगर हम फोन कर देंगे तब एयरपोर्ट से प्लेन उड़ेगा ही नहीं और अगर प्लेन उड़ेगा ही नहीं तो मेरी माँ रांची जाएगी ही नहीं। और उसके बाद सुधांशु फोन करता है और फोन करके एयरपोर्ट के डायरेक्टर को हड़का देता है। सुधांशु से पूछताछ हुई तो वो आगे बताता है कि देखिए घर में प्रॉपर्टी का मामला चल रहा है, घर वाले सदस्य ही प्रॉपर्टी को लूटना चाहते हैं और इसी सिलसिले में मेरी माँ और मेरा भाई रांची जा रहे थे और मेरे पास ये आइडिया आया कि हम फोन करके बोल देते हैं कि बम है और ऐसी खबर सुनने के बाद प्लेन तो उड़ेगा नहीं और अगर प्लेन नहीं उड़ेगा तो मेरी माँ रांची जा ही नहीं पाएगी। इसके अलावा पुलिस वालों ने यह भी कहा है कि सुधांशु शराब के नशे में टुल था, मतलब वो ड्रंक कॉल किया था, पी लिया दारू, नशा चढ़ गया होगा और नशा चढ़ गया तो एयरपोर्ट के डायरेक्टर को ही फोन करके हड़का दिया कि अब आपका एयरपोर्ट उड़ा देंगे। और एयरपोर्ट उड़ाने की धमकी मिलने के बाद आप समझिए कि कितनी अफरा तफरी की माहौल हुई होगी। फिलहाल अभी भी सुधांशु को हिरासत में रखा गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। कहा जा रहा है कि वो इससे पहले भी एक बार दारू पीने के चक्कर में जेल जा चुका है, मतलब कि वो दारू पीते रहता है और पीकर कुछ गलत काम भी करते रहता है और अब जो हुआ है उसके लिए और पूछताछ चल रही है कि क्या इसके अंदर और भी कोई राज है जो छुपा हुआ है। पुलिस पूछताछ करके वो राज निकलवाने का प्रयास कर रही है और कल की कहानी तो आपको पता है। एयरपोर्ट के अंदर और एयरपोर्ट के बाहर लगातार पुलिस सर्च अभियान चला रही थी। कई पैसेंजर का भी सामान चेक किया गया, वॉशरूम तक चेक किया गया, पूरा जहां से डिपार्चर होता है वो चेक किया गया, जहां से अराइवल होता है वो चेक किया गया। लेकिन 3 घंटे के सर्च अभियान के बाद भी कोई बम नहीं मिला था और पुलिस को शक भी हुआ कि ये कोई खेल कर रहा है। और उसके बाद जब नंबर ट्रेस हुआ तो समस्तीपुर का सुधांशु पकड़ाया और हमने आपको बताया कि सुधांशु ने ऐसा क्यों किया था। बाकी ऐसा करना बिल्कुल गलत बात है। आप परेशान कर रहे हैं लोगों को, आप डरा रहे हैं लोगों को, आप बेकार में तकलीफ दे रहे हैं पुलिस वालों को और अब तकलीफ पुलिस वाले आपको देंगे। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। हम फिर जल्दी किसी नई खबर के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।